हर बार आपका इंतजार रहता था। अब तो आप किसी और के हो गए हैं। अब तो चाहकर भी मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे नहीं रहे। क्या प्लानिंग सिखा रहा था उसे? और तुम दोनों आज पैदल क्यों आए हो? बाइक कहाँ है? अरे बाइक माँ तो खराब हो गई। नहीं मेरा मतलब है, अरे माँ बाइक खराब हो गई। अच्छा, जब तेरे मुंह से ऐसे उल्टी सीधी बातें निकलती है ना, उसका मतलब है कि तू झूठ बोल रहा है। खूब समझती मैं तेरे बाइक खराब होने का नाटक। नहीं माँ सच बोल रहा हूँ, सच में बाइक खराब हो गई थी। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। झल्ला, सच ही है बेटा, तुझे प्यार हो गया। बात तुम्हें कैसे पता? अच्छा अच्छा, ये दांत फाड़ के ना झल्लों की तरह हंसना बंद कर तेरे। मुझे कैसे पता बेटा, तेरा ये बाइक खराब करने का नाटक करना और ऐसे बेवजह ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंसना और ये उसके बैग को ऐसे 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 करके चिपकाना, वो दो ही सूरतों में करता है इंसान। या तो उसे प्यार हो गया है या फिर वो चोरी कर रहा है। और मेरा सुमु छूटा तो है नहीं। पर माँ प्यार में भी तो एक तरह की चोरी होती है, दिल की चोरी। अच्छा जल्ला कहीं का। चल अंदर चल। मेला तो 4 दिन के लिए लगा था, आज का चौथा और आखिरी दिन था, सब चले भी गए। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये वाले खिलौने मेले में कौन बेच रहा था? इतना कैसे बता सकते हैं? यहाँ तो कितने सारे लोग आते हैं, कितनी सारी चीजें बेचते हैं, इतना थोड़ी नहीं याद में रहेगा। सर एक्चुअली ना मामला बहुत सीरियस है। हम ना किसी को ढूंढ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज प्लीज हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको ये मेले का जो ऑर्गेनाइजर है उसका आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप उन्हीं के पास जाओ, शायद वो कुछ आपकी मदद कर पाएंगे। हाँ आप एड्रेस दीजिए। ऐसा बता दीजिए ना। ओए, मेला खत्म, टेंशन खत्म, रज के दारू पी। अभी मैंने करना है आराम। तो भाई आप लोग जाओ, कल आना। सर बहुत बहुत अर्जेंट बात है और आप तो मेले के ऑर्गेनाइजर हैं, प्लीज। सुना नहीं? मैंने कुछ नहीं सुनना। जाओ अभी, कल बात करना। अच्छा प्लीज बता दीजिए, मेरी बीवी कई दिनों से लापता है, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, पर नहीं मिल पाई। आप भी मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज बता दीजिए। तेरी वोटी खो गई है। जी जी। हीरे, तू भी जाके सो जा। जिसकी वोटी गायब हो जाती है ना, वो अक्सर दूसरों के यहाँ सोती हुई मिलती है। बीवी है वो मेरी, उसके लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अमन प्लीज। एक शब्द और तूने कहा ना उसके बारे में तो तुझे यहीं जिंदा काट दूंगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। हाँ, वो रजिस्टर्ड में होगा। कुछ औरतें आई तो जरूर थी। 1 मिनट, कहाँ से आई थी? लुधियाना से आई थी, लुधियाना से। थैंक यू भाई साहब। बिजली, सौम्या लुधियाने में। चल लुधियाने चलते हैं।
कैसी डॉक्टर हो तुम? हैं? बेटे की बीमारी पकड़ ली लेकिन ये नहीं कि उसको इलाज बता दो। अरे मेरा बच्चा। बैठ। बेटा, तुझे ना प्यार का रोग हुआ है। मैं क्या बताऊं भला? तुम आप ही बताओ कि प्यार कैसे करते? आपसे अच्छा कौन सिखाए? तो फिर इसका एक ही इलाज है बेटा। अगर तुझे सौम्या से प्यार है फिर ना तू उसे अपने ऊपर यकीन दिला। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में उससे बातें मत कर। अगर उसका पति सच में बहुत अच्छा है ना तो तू और अच्छा बन बेटा। उसकी पिछली यादों को ना भूलने में मदद कर उसकी। जब सौम्या तेरा हाथ थाम ले ना तो उसे सीधे मंडप तक ले जा। तेरी माँ का आशीर्वाद ना हमेशा तेरे साथ है बेटा। सच्ची सच्ची? मेरे बच्चा। और प्रियदर्शन सिंह कौर जी, अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं होता। खाना नहीं खाएगी बीमार पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ेगी परिवार वाले दुखी होंगे, हम दुखी होंगे। समझ नहीं रही तू कालू? आप खा लीजिए। जवान बेटा आधी रात को घर से बाहर है, उसकी परेशानी के बारे में सोचकर मेरे गले से तो खाना नहीं उतरे। ओए पुत्र सिर्फ तेरा ही है, वो बेटा मेरा भी है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करती हैं। खाना अलग के नीचे से नहीं जा रहा। बोटी है मेरा फर्ज है बोलना। आगे आप मालिक हो। हेलो, अब क्या हुआ? बकवास बंद करो। जाओ, चित्तर पड़ेंगे तुम्हें, आप समझे? क्या बात है, इतने प्यार से मारेंगी तो वो भी सह लेंगे। हो गया तुम्हारा प्यार, और वो भी तुमसे। ये सारी चीजें ना अपने सपने में देखो। चलो, मुझे भी जाना है, ठीक है? जानता हूँ। अब तुम्हारा डिनर का टाइम हो गया। अब ये तो पूछना मत कि कैसे जानता हूँ तुम्हारे बारे में। हाँ हरमन बोल, कुछ पता चला? प्रीतो, सौम्या लुधियाने में, और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरे साथ सीधा घर आएगी। सच? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सुन, मैं ना मलिका को फोन कर देती हूँ। वो सारे किन्नरों को लेकर लुधियाने आ जाएगी। और मैं भी आ जाती हूँ, तेरी मदद भी तो रहेगी, है ना? नहीं प्रीतो, वो सब की जरूरत नहीं है। तेरी बहू को लेकर मैं घर आ रहा हूँ, तू बस अपना ख्याल रख। किशन लाल को बताना ही पड़ेगा जल्द से जल्द कि हरमन को सौम्या का पता चल गया है। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। सौम्या लुधियाने में है। हरमन से पहले तुझे उसके पास पहुंचना है। नहीं तो हेलो मामा, कहाँ गया आज मंदाना? मामी को लेके आना। अरे हाँ छोटे रिचार्ज, तेरी मामी को लेकर ही आऊंगा। वैसे मामा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। अगर मैं नहीं होता तो अब पता नहीं आपको क्या होता। मैं नहीं था तो घर में इतने सारे शराबे हो गए। अब देखो, मैं घर आ चुका हूँ तो गुड न्यूज भी आ चुकी है। अब सुनो, ज्यादा टाइम फोन में मत वेस्ट करो। जल्दी से मामी को ढूंढो और लेके आओ। हाँ ठीक है, तेरी मामी को ढूंढ के लाता हूँ। तेरे आते ही गुड न्यूज तो आ गई। बस अब सौम्या भी जल्दी वापस आ जाए। और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। प्रीतो जी,
जसली, मेरी सौम्या इसी शहर में, मैं उसे अपने साथ घर वापस ले जाकर ही रहूंगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप सही कह रही। मैं बस चाहता हूं माँ, वो इंसान कभी सौम्या के आसपास ना है। उसने सौम्या को सिर्फ दर्द दिया। और तू सही कह रही है माँ, मुझे सौम्या को एहसास दिलाना पड़ेगा कि दुनिया के सारे मर्द उसके पति जैसे नहीं होते, कुछ मेरी तरह भी होते अच्छे। लड़कियों के पीछे तो काफी भाग लिया, और अब मेरी जिंदगी में बस एक लड़की है, वो है सौम्या। इतना तो पक्का हो गया कि सौम्या लुधियाने में ही है। ये जितने भी पोस्टर्स और पैम्पलेट, इन्हें इस शहर के हर गली मोहल्ले और बाजार में लगवा दीजिए। मैं और जसलीन जाकर सौम्या को हर घर और दुकान में ढूंढते हैं। शुक्र है भगवान का कि कोई उम्मीद की किरण तो दिखाई दी। हम अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुलाबो, तुम्हारे हरमन जी ने तुम्हारा पता लगा लिया, अब वो तुम्हें यहां से वापस लेकर ही जाएंगे। गिल, अरे सुना था देश में भाई और दादा लोग अपना काम ईमान से करते हैं, और तू मालिश करवा रहा है। आराम फरमाया जा रहा है। सौम्या को ढूंढने के लिए दूसरे लोग भी आ रहे हैं। अगर हमसे पहले उन्हें मिल गई ना, तो क्या फायदा हुआ आपको पैसे देने का।